तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको तो पता चल गया होगा थंबनेल देखकर कि आज की क्लास में क्या होने वाला है बाबू। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं 10 मोस्ट वीवर सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आइए बाबू क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करें। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि दो संख्या का जो अंतर है वो 26 है और इसमें पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो इसकी सहायता से आपको संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ आप सबसे पहले जो संख्या नहीं दिया है, अज्ञात है, तो आप यहाँ लिखेंगे माना कि। क्या बाबू? माना कि। आप मानेंगे पहली संख्या बराबर, पहली संख्या बराबर आपने x मान लिया। ठीक है, अब यहां लिखेंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर इसके 3 गुनी है। दूसरी संख्या 3 गुनी है यानी कि 3x। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें कह रहा है कि इनका जो ये अंतर है यानी कि घटाओ अब करेंगे, तो यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी इनका अंतर 3x माइनस एक्स बराबर कितना है? 26 है। इनका अंतर दो संख्याओं का अंतर जो कि अज्ञात है। तो हमने मान लिया आपको पहली संख्या x और दूसरा को जो संख्या है वो इसमें दिया गया है कि जो पहली संख्या आप मानेंगे उसके 3 गुना होगा। तो आप मान लिए। तो अब बाबू यहाँ से आप x का मान निकालेंगे तो 2x बराबर हो गया 26। तो देखिए x का मान यहाँ क्या हो जाएगा? 26/2 यानी कि 13 हो गया। ठीक है, 13 आ गया x, यानी कि पहली संख्या का मान कितना आ गया? 13। अब आप इस 13 का मान जब बाबू पुट करेंगे यहाँ, तो किसका मान आ जाएगा? दूसरी संख्या का मान। तो देखिए बाबू, मान लीजिए आप इसको समीकरण 1 माने हैं। ठीक है, समीकरण 1 माने हैं। तो अब आप क्या करेंगे, या फिर यहाँ जो आप समीकरण, यहाँ जो 3x दिया है इसमें भी पुट कर सकते हैं। तो पहली संख्या है 3 यानी कि 13, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? यानी कि 3x दिया है तो x का मान पुट करेंगे तो 3 गुने 13, तो ये हो जाएगा 39 यानी कि 39। तो पहली संख्या कितना है बाबू? 13 आ गया और दूसरी संख्या 39, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए बाबू, उससे पहले हम इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। अब देखिए बाबू, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया है कि समांतर श्रेणी 8,3,-5 डॉट डॉट के प्रथम 22 पदों का योग निकालें। योग का मतलब कि जोड़ना। इसको आपको 22 जो पद है यानी कि जो लगातार इसके 22 पद होंगे उनका योगफल कितना होगा। तो ऐसे प्रश्न में समांतर श्रेणी का प्रयोग होता है। समांतर श्रेणी में ऐसे ही प्रश्न पढ़ जाते हैं। तो उसके लिए आपको जो समांतर श्रेणी के अंतर्गत जितने भी सूत्र होते हैं, चाहे वो योगफल का हो चाहे वो पद पूछे, तो ये पद जो पूछेगा या योगफल पूछेगा उसके लिए तो सूत्र याद होना जरूरी है। तो आइए बाबू इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो समांतर श्रेणी होता है उसमें पहला पद यानी कि जो ए होता है उसको हम पहला पद कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पहला पद। इसको कहते हैं दूसरा पद। ठीक है, तो देखेंगे बाबू इसमें हम लिखेंगे दिया गया है। ठीक है बाबू, दिया गया है, तो आप यहां लिख देंगे दिया गया है। और देखेंगे पहला पद को हम ए से डिनोट करते हैं, तो ए बराबर दिया है 8। ठीक है, अब जो डी का मान निकालना होता है तो दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं तो डी का मान आता है, तो डी बराबर दूसरा पद है 3 और 8 को घटाएंगे तो ये -5 आ जाएगा। तो डी का मान कितना आ गया? -5 और ए का मान है 8। ठीक है, और एन का मान इसमें ऑलरेडी दिया है 22। ठीक है, तो एन का मान भी दिया है, तो इसके माध्यम से आपको निकालना है 22 पदों का योग। तो सूत्र यानी कि लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सूत्र होता है, लिखेंगे एज वी नो
डेट यानी कि हम सब जानते हैं कि एन बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सूत्र होता है जब कोई पद का योगफल निकालना हो। तो आप देखेंगे इसमें जो n का मान है वो 22 दिया है, तो 22/2 करेंगे बाबू, इंटू 2 इंटू a का मान 8 है तो 8 प्लस n का मान 22 और -1 इंटू डी का मान -5। ठीक है, इतना कर लेंगे। उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो कैलकुलेट आपको सही ढंग से करना है। तो 22 में जब 2 से भाग देंगे बाबू तो ये हो जाएगा 11 इंटू 8 दूना 16 हो जाएगा और प्लस 22 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 21 और 21 में आपको गुना करना है -5 से। ठीक है, अब आप आगे का प्रोसेस देखिए बाबू, यहाँ हो गया 11 और ये हो गया 16 का 16। अब जब आप गुना करेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा और 21 में 5 से गुना करने पर 105 आपको प्राप्त होगा। अब देखिए आगे, देखिए 11 हो गया इंटू, अब आप जब 16 में से 105 को घटाइएगा बाबू तो सबसे पहले तो समस्या ये है कि 16 में से 15 105 नहीं जाएगा, तो जब भी छोटा संख्या में से बड़ा संख्या को घटाना होता है तो माइनस लगाया जाता है, माइनस लगेगा। उसके बाद आप जब घटाएंगे 105 में से कितना 16 तो कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा। ठीक है, 89। ठीक है बाबू, अब आप करना है गुना, 89 में गुना करेंगे कितना से 11 से तो ये होगा 890 और आप चलिए हम गुना कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 8 9 ठीक है, तो 9 9 8 17 का 7 और यहाँ 9 यानी कि 979 -979 ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि योगफल इसका 22 पदों का योगफल हो जाएगा -979। तो यही इसका आंसर हो जाएगा फाइनली। तो हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो चलिए बाबू अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए बाबू तीसरा क्वेश्चन इस क्लास का 3 नंबर क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार है जैसे हमने 2 नंबर क्वेश्चन को समांतर श्रेणी यानी कि जो क्वेश्चन था वो पढ़े थे। देखिए क्वेश्चन है कि 6 से विभाज्य प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योगफल बताएं। यानी कि इसमें समांतर श्रेणी का ये क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का जो तरीका है वो स्टैंडर्ड लेवल का है, यानी कि क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है वो अलग हो गया है, लेकिन ये क्वेश्चन समांतर श्रेणी का। देखिए बाबू कह रहा है कि 6 से विभाज्य यानी कि 6 से जो भाज्य यानी कि वैसी संख्या जो 6 से भाग दिया जा सकता है, तो वैसे 40 संख्याओं का आपको योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसके लिए बाबू चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहां आप लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, क्वेश्चन है 6 से विभाज्य प्रथम 40। तो देखिए 6 का आपको पहाड़ा लिख देना है, 6, 12, 18, 24 डॉट 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 डॉट। ठीक है, मान लीजिए ये 40 पद, ठीक है 40 पद का योगफल, योग बोली तो या योगफल बोली तो यहां आप देखेंगे कि ये भी समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। तो इसमें आप लिखेंगे a बराबर 6। ठीक है, इसको पहला पद को a बोलते हैं तो a बराबर 6। d का मान निकालेंगे, दूसरा में से पहला घटाएंगे तो देखिए 12 में से 6 घटाइएगा तो d का मान भी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। a का मान भी 6 और d का मान भी 6 और n का मान कितना दिया है 40 दिया है। तो अब आप पिछले क्वेश्चन में भी सेम इसी प्रकार से दिया गया था और जो Sn बराबर सूत्र होता है यानी कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसके माध्यम से हमने योगफल का जो क्वेश्चन था उसको बनाया था। तो अब देखेंगे कि यहाँ n का मान 40 है तो 40/2 कर देंगे इंटू 2 गुने a का मान 6 है प्लस n-1 यानी कि 40 -1 और d का मान भी 6 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे 40 जब इसको काटेगा तो ये हो जाएगा 20 इंटू 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 प्लस अब जब घटाएगा तो यहाँ हो जाएगा 39 गुने 6। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 20 इंटू 12 प्लस अब 39 में आपको 6 से गुना करना है तो 9 6 54 का 4 और 18 5 23 234 हो गया।
तो यहाँ हो जाएगा 20 इंटू 12 में आप 234 को जोड़िएगा तो हो जाएगा बाबू 246। और 246 में आपको करना है किससे गुना, तो 20 से गुना करना है। तो 246 में आप 2 से गुना कर दीजिए पहले, तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 का 2, 8 और 1 9 और 2 दूना 4, यानी कि 4920 इसका आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और अगर ऐसा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछता है तो आप आसानी पूर्वक बना लेंगे। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बाबू सबसे पहले से मिटा देते हैं। अब देखिए बाबू चौथा क्वेश्चन इस क्लास का, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक 3, -1 एवं -2 है। ठीक है, यानी कि एक त्रिघाती बहुपद आपको ज्ञात करना है जिसके शून्यक इसमें निम्न प्रकार से दिए गए हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको जो नियम और कानून होगा बहुपद के अंतर्गत वो आप जब पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा कि जब भी शून्यक निकालने का, यानी कि शून्यक जब निकाला जाता है, शून्यक जब दिया रहता है और बहुपद यानी कि बनाना होता है, तो उसमें ये सूत्र लगता है x माइनस x1 x y माइनस y सॉरी x माइनस x2 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 इंटू y सॉरी z2 माइनस z1। तो ये सूत्र लगता है, तो इसमें आप लिखेंगे दिया गया है, क्या बाबू, दिया गया है। ठीक है, अब जो इसमें दिया गया है पद उसको आप लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे बाबू दिया है कौन कौन से शून्यक, यानी एक दिया है 3, -1 और तीसरा है -2। ठीक है, तो इसमें तो आपको दिया गया है, तो आपको यहां लिखना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1। ठीक है, तो x y z का मान इसमें दिया है। ठीक है, तो आप सभी को x के रूप में लिखेंगे क्योंकि यहाँ त्रिघाती बहुपद कह रहा है। तो आप यहां लिख दीजिए बाबू, क्या लिखेंगे, x माइनस 3 x माइनस -1 x माइनस -2। ठीक है, तो अब देखिए अब यहां हो जाएगा x माइनस 3 इंटू ये माइनस माइनस प्लस तो x प्लस 1 और ये माइनस माइनस प्लस तो x प्लस 2। ठीक है, अब आप इसको गुना कर दीजिए। सबसे पहले इन दोनों का गुना कीजिए, उसके बाद इसमें आप गुना करेंगे। ठीक है, तो x में x से गुना होगा तो ये x स्क्वायर, x में x से होगा तो ये प्लस x हो गया, उसके बाद -3x और -3। ठीक है, ये इन दोनों में गुना करने के बाद ये प्राप्त हुआ। अब आप गुना करेंगे x प्लस 2 में, तो इन जब दोनों गुना करेंगे तो x में x स्क्वायर में x होगा तो x क्यूब, उसके बाद देखिए x में गुना x स्क्वायर से होगा 2 में तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, उसके बाद होगा x में x से तो ये x स्क्वायर, उसके बाद गुना होगा 2 में तो ये हो जाएगा 2x, फिर गुना करेंगे 3x में x से तो ये -3x स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद इसमें गुना करेंगे तो -6x। ठीक है, उसके बाद -3x, उसके बाद -6। तो अब देखिए इन आप इसको कैलकुलेट कीजिए तो ये हो जाएगा x क्यूब। अब देखिए यहाँ 2x स्क्वायर और एक स्क्वायर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, प्लस यहाँ देखिए 2x है तो यहाँ लिखेंगे 2x और यहाँ -3x स्क्वायर। अब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो -9x और -6। अब देखिए -3x स्क्वायर -3x स्क्वायर कट गया, उसके बाद देखिए यहाँ क्या बचा बाबू x क्यूब। अब देखिए 2 में से 9 घटाइएगा तो ये जाएगा -7x और यहाँ -6 बच गया, तो ये त्रिघाती बहुपद देखिए आप आ गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप यानी इस सूत्र के माध्यम से, ठीक है, इसका सूत्र होता है x माइनस x1 x माइनस x2 और x माइनस x3। ठीक है, ये सूत्र होता है।
इस सूत्र के माध्यम से आप कोई भी शून्यक दिया हो और त्रिघाती बहुपद जब पूछेगा तो आप आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। अगर द्विघाती पूछेगा तो x माइनस x1 और x माइनस x2, ये कब, जब द्विघाती पूछेगा तब, और ये त्रिघाती के लिए। तो हमें उम्मीद है कि इस प्रकार के क्वेश्चन अब आपसे बन जाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और आधार की त्रिज्या कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इसकी ऊंचाई क्या होगी, किसकी, तो बेलन की ऊंचाई। यानी इसमें आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, इसके आधार की त्रिज्या दिया है और इसकी ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। तो उसके लिए जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो याद रहेगा, तभी आप इसे बना पाइएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बाबू। क्वेश्चन में पहले जो दिया है उसे आप नोट करेंगे, यानी यहां आप लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। इसमें लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद लिखेंगे इसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या यानी कि r का मान, तो ये है 14 सेंटीमीटर और आपसे h का मान पूछ रहा है, यानी कि ऊंचाई। तो आपको ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो यहां आप लिखेंगे as we know that, जैसा कि हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो 2 पाई r h होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 और r का मान दिया है 14 और h का मान आपको निकालना है। तो h का मान निकालना है तो इन सबको आप इस साइड भेज दीजिए। तो जब इस साइड भेजिएगा तो h बराबर 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर और बटे में देखिए क्या आ गया, ये 2 गुने 22/7 और यहाँ 14 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 22/7 है तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो देखिए h बराबर हो जाएगा 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने 7 बटे में 2 गुने 22 गुने 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ 7 से 14 कटेगा 2 बार में, सेंटीमीटर से यहाँ 1 सेंटीमीटर कट गया। अब आप इस 2 को काटिएगा 1760 से तो ये कटेगा 880। ठीक है, 880। तो 880 को आप काटेंगे यहाँ 2 से तो आएगा ये कितना बाबू, 440। ठीक है, फिर 440 को आप 22 से काटेंगे तो ये कटेगा 20 बार में, तो 20 सेंटीमीटर। तो h का मान कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ गई। तो यही इसकी आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब देखिए बाबू जो 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण निकाय 6x + 5y बराबर 11 एवं 9x + 10y बराबर 21 को ब्रज गुणन विधि से हल करें। आपको मालूम होगा कि समीकरण निकाय यानी कि जो द्विघात समीकरण होता है उसको हल करने के, यानी कि जो समीकरण निकाय दिया है उसको 4-5 मेथड है, ब्रज गुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि, एक है सूत्र विधि से बनाया जाता है। ठीक है, तो उस आपको जो एग्जाम में कहेगा जो विधि, उस विधि से बनाना है, अन्यथा जो आपको आसान लगे उस मेथड से भी आप बना सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम में मेथड का उसमें जिक्र करेगा, यानी कहेगा कि आप इस मेथड से बनाइए, यानी कि प्रतिस्थापन कहेगा तो प्रतिस्थापन से बनाना है,
ब्रजगुणन कहेगा तो ब्रजगुणन से बनाना है, यानी कि जो मेथड कहेगा उस मेथड से बनाना है। लेकिन अगर एग्जाम में ये नहीं कहेगा, जैसे कहेगा कि समीकरण इतना इतना को आप बनाइए, तो आप जो आपको आसान लगे वो आप बना सकते हैं। लेकिन जब भी इसमें मेथड का जिक्र करेगा तो आपको जो मेथड कहेगा उसी मेथड से बनाना पड़ेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम ब्रजगुणन विधि से हल कर देते हैं। सबसे पहले जो समीकरण निकाय दिया है उसको आप लिखेंगे। तो यहां आप लिखिए बाबू, दिया गया है, दिया गया है समीकरण निकाय दिया है 6x प्लस 5y बराबर 11। दूसरा दिया है 9x प्लस 10y बराबर 21। तो आपको इसको ऐसे फॉर्म में लिखना है, यानी इस 21 को और 11 को इस साइड भेज देना है। तो जब आप भेजेंगे तो ये प्राप्त होगा आपको 6x प्लस 5y माइनस 11 इक्वल टू 0, और दूसरा होगा 9x प्लस 10y माइनस 21 इक्वल टू 0। तो अब आपको मालूम चलेगा कि यहाँ a1, a2, b1, b2, c1, c2 का मान आ गया। तो आप यहाँ लिखेंगे a1 बराबर 6 और a2 बराबर कितना बाबू, a2 बराबर 9, b1 बराबर 5 और b2 बराबर 10, c1 बराबर माइनस 11 और c2 बराबर माइनस 21। तो जब भी आपको यहाँ a1, a2, b1, b2, c1, c2 का मान दे दे और ब्रजगुणन विधि से हल करने को कहे, तो x का मान निकालने के लिए सूत्र क्या होता है बाबू, तो x का मान निकालने के लिए सूत्र होता है b1 c2 माइनस b2 c1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। ये सूत्र होता है x का मान निकालने के लिए। और y का मान जब निकालना होगा तो इसका सूत्र होता है c1 a2 माइनस c2 a1 बटे में a1 b2 माइनस a2 b1। ये होता है y का मान निकालने का सूत्र। तो आप पहले x का मान निकालेंगे, तो यहाँ x बराबर, देखिए b1 कह रहा है, b1 यानी कि 5, तो 5 गुने c2 यानी कि माइनस 21, तो माइनस 21 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 21 इंटू माइनस हो गया। अब देखिए b2 में c1 से गुना करेंगे, यानी कि 10 में गुना करेंगे माइनस 11 में, तो यहाँ हो जाएगा 10 गुने माइनस 11 बटे, अब आपको a1 b2 यानी a1 में गुना करेंगे b2 से, तो 6 गुने 10 माइनस a2 में करेंगे b1 से, यानी a2 में करेंगे b1 से, तो 9 गुने 5, तो यहाँ हो जाएगा 9 गुने 5। तो देखिए माइनस 21 में करेंगे 5 से, तो माइनस 105, और माइनस यहाँ देखिए आगे से, तो ये प्लस हो जाएगा, और 11 में जब 10 से होगा तो 110 हो जाएगा बटे 10 छक 60 माइनस 9 पचे 45। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ऊपर वाला हो जाएगा 5 बटे में 15, ठीक है, काटेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, तो 1 बटे 3 किसका मान आ गया, x का। अब x का मान आ गया, अब आपको निकालना है y का। तो y बराबर सूत्र देखिए इसमें जो दिया है वहां पुट कीजिए, c1 a2, c1 में आपको गुना करना है a2 से, यानी माइनस 11 में 9 से गुना करेंगे, तो माइनस 11 गुने 9 फिर माइनस, उसके बाद देखिए c2 a1, c2 में करेंगे a1 से, यानी माइनस 21 में करेंगे 6 से, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 21 गुने 6 बटे में। अब देखिए यहाँ a1 b2 यानी कि जो नीचे यहाँ आप किए हैं गुना, इसी में इसी प्रकार कर देंगे। देखिए 6 गुने 10 माइनस 9 गुने 5। अब देखिए बाबू ये 11 नवा 99 यानी कि माइनस 99 हो गया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 21 में आप 6 से गुना करेंगे तो 126 हो जाएगा, और नीचे जो दिया है यानी कि 60 माइनस 45। अब देखिए इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 25, और बट्टे में कितना हो जाएगा, सॉरी 126 में से आप घटाएंगे कितना, 99, तो 1 इधर और 26 उधर, तो कितना हो जाएगा, 16 में से 9 हो जाएगा 7, ठीक है, 27 बटे यहाँ हो जाएगा 15। इसको आप काटिएगा तो ये हो जाएगा 9 बटे 5,
तो y का मान आ गया 9/5 और x का मान आ गया 1/3। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आपको x और y का मान निकालना था। तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने हर एक स्टेप पे आपको बारीकी की तरह समझाया है। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब देखिए बाबू 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि दूरी सूत्र का प्रयोग कर दर्शाइए कि बिंदु इतना इतना और इतना संरेखी है। यानी जो बिंदु दिया गया है, पहला है 4,3, इस 2 नंबर है 5,1 और 3 नंबर है 1,9। तो आपको बताना है, दर्शाना है कि जो बिंदुएं दिए गए हैं वो संरेखी हैं या नहीं। तो आप यहां सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्वेश्चन में देखिए, आप इसको ए बिंदु मानिए, इसको बी मानिए और इसको सी मानिए। तो ए बराबर दिया है बाबू 4,3, बी बराबर दिया है 5,1 और सी बराबर दिया है 1,9। ठीक है। तो जब भी आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करके दो बिंदुओं के बीच का दूरी निकालना होता है, तो इसके लिए देखिए, मान लीजिए अगर ए और बी के बीच निकालना है, यानी कि ए बी के बीच निकालिएगा तो होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो मान लीजिए आपको ए और बी के बीच का दूरी निकालना है, तो ए और बी के बीच की दूरी निकालने के लिए मान लीजिए ए हो गया x1 और ये हो गया x2, ये हो गया y1 और ये हो गया y2। तो आप देखिए बाबू, इसका मान पुट करेंगे तो हो जाएगा x2 यानी कि 5, तो 5 - 4 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 1 - 3, तो 1 - 3 का होल स्क्वायर। तो इसका देखिए √1 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 जाएगा -2 का स्क्वायर। ठीक है बाबू। तो अब देखिए बाबू, √1 का स्क्वायर 1 और प्लस किसी भी ऋणात्मक संख्या का जो वर्ग होता है वो हमेशा एक धनात्मक संख्या प्राप्त होता है। तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये आएगा √5। किसका मान? तो ये AB का मान आ गया √5। अब आप निकालेंगे किसका मान? तो B और C का मान। ठीक है, इन दोनों का। तो B और C का निकालने के लिए फिर से यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इसमें अब देखिए चेंज हो जाएगा, यानी कि अब इसमें से इसको घटाइएगा। तो देखिए ये है x2, तो x2 में से x1, तो 1 में से 5 जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस, अब 9 में से 1 घटाएंगे तो 9 में से 1 घटा कर स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए √-4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग हमेशा एक धनात्मक संख्या प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस इसका हो जाएगा 64। इसको जब आप जोड़िएगा तो ये 100 हो जाएगा। इसका आपको जो वर्गमूल प्राप्त होगा 10 होगा। ठीक है, तो देखिए आपको BC का मान कितना आ गया? तो 10 प्राप्त हुआ। अब आप देखेंगे बाबू किसका? तो A और C के बीच की दूरी, तो सेम इसी प्रकार से निकलेगा, यानी कि ये है x2 और ये है x1, तो 1 में से 4 जाएगा, तो 1 - 4 का स्क्वायर कर देंगे प्लस